आप सबका परमेश्वर के प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको छुएगा, अद्भुत रीति से आप ब्लेस होंगे। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में, आपके परिवारों में परमेश्वर बड़ी अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में अपनी सामर्थ्य को भेजेगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया था कि अगर आपका घर जो है बहुत बड़ा नहीं, एक कमरे जितना घर है, फिर भी आप प्रेयर वॉरियर बन सकते हो। तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता क्योंकि हम गरीब हैं, मेरा घर छोटा है, सभी एक कमरे में रहते हैं। तो भोर को दिन चढ़ने से पहले अर्ली मॉर्निंग उठकर आप प्रार्थना कर सकते हो। जब कोई काम नहीं है, जब बच्चे सो रहे हैं, किचन का काम नहीं, कोई साफ सफाई नहीं, कोई जॉब पे नहीं जाना, तब आप प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। आप आधी रात को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, आप आधी रात को प्रार्थना कर सकते हो। जब सब सो रहे हैं, जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं, डिस्ट्रैक्शन से परे आप प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। सो प्रार्थना के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। प्रार्थना हमेशा आत्मा में करते रहो। हालेलुया। क्योंकि आप अगर अकेली बाइबल पढ़ो, बाइबल और प्रार्थना ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों की सेम इंपॉर्टेंस है। प्रार्थना करनी और परमेश्वर का वचन ये दोनों सेम है, दोनों सेम ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। दोनों में से अगर एक कम हो और एक ज्यादा हो तो जो मसीही लाइफ, आत्मिक लाइफ है वो बैलेंस नहीं होगी। अगर आप अकेला बाइबल पढ़ते रहो, वचन पढ़ते रहो, आप वचन के तो, बाइबल के तो अच्छे शिक्षक बन जाओगे, अच्छे लेक्चरर बन जाओगे, लेकिन अनॉइंटेड वन नहीं लगोगे। ड्राई प्रीचर लगोगे कि जो गरीब है वो गरीब ही वचन सुनी जा रहा है, जो बीमार है वो बीमार वचन सुनी जा रहा है। लेकिन अगर साथ में प्रार्थना वाली लाइफ हुई, प्रेयरफुल लाइफ हुई, तो जब आप वचन बोलोगे, आप प्रार्थना करोगे, प्रीच करोगे, तो सुनने वाले लोग चंगे भी होंगे, वो आजाद भी होंगे, आप एक अनॉइंटेड वन दिखेंगे। हालेलुया। प्रार्थना है जो हमारी जिंदगी में बड़े काम करती है। हालेलुया। हिजकिय्याह ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना है जो हमारे फ्यूचर को चेंज करती है। कहते हैं ना लोग कि जो किस्मत लिखा हुई होना, नो, ये गलत है। परमेश्वर हमारे फ्यूचर को चेंज करता है अगर हम प्रार्थना में हैं तो। परमेश्वर अपने माइंड को चेंज करता है अगर हम प्रार्थना में हैं तो। हिजकिय्याह के लिए परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के द्वारा पहुंचा कि अपना घर के विषय में जो आज्ञा देनी वो दे, क्योंकि तू अब मरने पर है। तो लिखा हिजकिय्याह उसी समय उसने द्वार की ओर मुंह फेर के लिखा कि वो प्रार्थना करने के लिए बैठ गया। परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख अपने को मानकर चलता आया हूं, जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं, परमेश्वर मुझे चंगा कर। गिड़गिड़ाकर वह रोने लगा और प्रार्थना करने लगा। उसी समय परमेश्वर का वचन यशायाह के परमेश्वर के दास के पास फिर पहुंचा कि उसे जाकर बता कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। परमेश्वर कहता कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, मैं तेरी आयु को और बढ़ाता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपके फ्यूचर को चेंज करते हैं आपकी प्रार्थना के समय को देखकर, आपके प्रेयरफुल लाइफ को देखकर। परमेश्वर आपके फ्यूचर को, जिसमें दुख है, जिसमें गरीबी, जिसमें श्राप मिले हुए हैं, जो शायद आप सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में बस यही कुछ लिखा हुआ है, अगर आप प्रेयरफुल हैं, पवित्रताई में हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं विधियों पर चलते हैं, तो परमेश्वर आपके फ्यूचर को चेंज करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके फ्यूचर को, जो आपके लिए ठहराया है, जो पहले से ठहराया, वो चेंज होगा। परमेश्वर के रियल प्लान्स आपकी जिंदगी में पूरे होंगे अगर आप प्रेयरफुल हो हिजकिय्याह की तरह। बट इसके साथ साथ हिजकिय्याह प्रार्थना में बैठा और परमेश्वर ने उसकी सुनी। इतना ही नहीं, उसके पीछे की उसकी पूरी प्रेयर लाइफ थी, उसके पीछे की उसकी पूरी जिंदगी थी, जिसमें उसने बताया कि मैं अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, इसलिए मुझे चंगा कर, इसलिए मुझे बचा, इसलिए मेरी उम्र बढ़ा। तो आप क्या बोलोगे कि हे परमेश्वर, मैं जो कपटी हूं इसलिए मेरी प्रार्थना सुन। हे परमेश्वर, मैं जो पापी हूं इसलिए मेरी प्रार्थना सुन। हे परमेश्वर, मैं जो व्यभिचारी हूं इसलिए प्रार्थना सुन। नो, हिजकिय्याह ने क्या बोला कि परमेश्वर, मैं जो अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, मैं जो तेरी विधियों पर चलता आया हूं पूरी खराई से, सच्चाई से, इसलिए मेरी प्रार्थना सुन। हालेलुया। प्रार्थना आप करते हैं ये काफी नहीं है, प्रार्थना के पीछे का समय जो है वह भी परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार होना चाहिए। क्या आप परमेश्वर की विधियों पर चलते हो, परमेश्वर की विधियों को मानते हो? हालेलुया। आप इतने समय से जुड़े हुए हो इस मिनिस्ट्री के साथ, अब तो आपको रट गया होगा परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है, कि झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, माता पिता का आदर करना, चोरी नहीं करनी, करप्शन नहीं करनी, किसी से बैर भाव नहीं रखना, प्रार्थना में रहना, वचन पढ़ना, रोजों में रहना, हालेलुया, पवित्र जीवन जीना। सो ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं।
सो यदि आपकी लाइफ भी पूरी पवित्रताई में परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार होगी, और फिर जब विपत्ति आएगी, फिर जब प्रार्थना में बैठोगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, तो परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर कहेगा, अपने दास को भेजेगा, कोई डिवाइन हेल्पर आपकी जिंदगी में भेजेगा जो कहेगा कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। परमेश्वर ने तेरे आंसू देखे हैं, तेरी आजू को मैं बढ़ाता हूं, तेरे रोग को मैं दूर करता, मैं तुझे चंगा करता हूं, मैं तुझे कर्जों से निकालता हूं। हालेलुया। परमेश्वर फिर आपको उत्तर देंगे जब आपकी लाइफ भी परमेश्वर के अनुसार होगी तो। हालेलुया। और प्रेयर ही है जो आपको पाप से भी बचाती है। जो प्रेयर है वो आपके फ्यूचर को चेंज करती है, परमेश्वर का माइंड चेंज होता है, और साथ ही जो प्रेयर है वह पाप से बचाकर रखती है। प्रभु यीशु मसीह ने जब 38 साल के रोगी को चंगा किया तो उसे परमेश्वर ने क्या कहा था कि इस चंगाई को संभाल के रखना, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी भारी मुसीबत तुम पर आ पहुंचे। यदि आप प्रार्थना में नहीं हो तो फिर से पाप में पड़ोगे, और जो गवाही मिली है, जो चंगाई मिली है, वो फिर से खत्म होगी। जो दुष्ट आत्माएं छोड़ के गई है वे 7 और लेकर आएंगी और बैठ कर वास करेंगी। अगर प्रार्थना नहीं है तो सिर्फ प्रार्थना ही है जिससे आप पाप से बचे रह सकते हो। प्रार्थना ही है, जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो आपको एहसास होता है कि मेरी जिंदगी में क्या पाप है, मैंने क्या गलती की, मुझे कहाँ सुधरने की आवश्यकता है। हालेलुया। केवल प्रार्थना ही है जिसके द्वारा आप परमेश्वर का वचन जो हथियार है उसे इस्तेमाल कर सकते हो। प्रार्थना के बिना परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रार्थना के बिना परमेश्वर का वचन किसी काम का नहीं, आप कोई भी उपयोग नहीं कर सकते परमेश्वर के वचन का। अगर प्रार्थना है तो उस प्रार्थना के द्वारा आप में दिलेरी आएगी, आप उस पाप को इनकार करोगे। आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ अच्छा सोच के आप नेगेटिविटी को दूर नहीं कर सकते। प्रार्थना वचन के साथ होना जरूरी है। प्रार्थना और वचन दोनों एक सिक्के के दो पहलू, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से के बिना अधूरे हैं। हालेलुया। अकेला वचन आपको ड्राई प्रचारक बना देगा, आपको ड्राई क्रिश्चियन बना देगा। अगर प्रार्थना साथ में है तो आप एक अनॉइंटेड पर्सनैलिटी होंगे। हालेलुया। पाप से बचे रहेंगे। प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आत्मा में अलर्ट रखता है, हम पाप से बचे रहते हैं। अगर प्रार्थना में है तो हमारी गवाही बनी रहती है, शैतान उस गवाही को कभी भी हमारी जिंदगियों से दूर नहीं कर पाता। हालेलुया। इसीलिए अपनी जिंदगियों में क्वालिटी टाइम प्रार्थना को देना, हमेशा क्वालिटी टाइम, जो सबसे उत्तम टाइम है वो परमेश्वर को देना। बचा खुचा हुआ परमेश्वर को नहीं चाहिए। अगर आपको भी परमेश्वर से उत्तम चीजें, उत्तम आशीषें चाहिए तो परमेश्वर को भी आपका उत्तम समय चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना में बने रहना। परमेश्वर कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वह थके हुए लोग कौन है? हम सब थके हुए थे, मैं थकी हुई थी। हम सब जो जितने सुन रहे हैं, जो बीमारियों में हैं, जो दुखों में, कमजोरियों में, शर्मिंदगियों में हैं, वह सब क्या है? वह थके हुए हैं। तो परमेश्वर उन्हें कहता है कि वह थके हुए लोगों मेरे पास आओ। परमेश्वर के पास आप कैसे जाओगे? कैसे परमेश्वर से कैसे आमना सामना करोगे? कैसे बात करोगे? प्रार्थना के द्वारा। जब घुटनों पर परमेश्वर के आगे बैठोगे, हालेलुया, एकांत में परमेश्वर के सामने घुटने लगाओगे, तो परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तेरा बोझ ले लूंगा। परमेश्वर कहता है कि अपना बोझ, अपना जुआ जो भारी है, जिसमें दुख मिला हुआ है, जिसमें कमजोरियां हैं, जिसमें शर्मिंदगी है, जिसमें बीमारियां हैं, जिसमें रोग है, वह जुआ मुझे दे दो, और मेरा जुआ जो सहज और मेरा बोझ, परमेश्वर कहता जो हल्का है, वह मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के जुए और परमेश्वर का बोझ हल्का है। उसमें क्या है? उसमें शांति, उसमें सामर्थ्य, उसमें चंगाई है, उसमें परमेश्वर की सेवा है, उसमें परमेश्वर के काम है। हालेलुया। मुझे याद आ रहा है कि परमेश्वर के दास मुझे एक बार बता रहे थे कि वो किस तरह से कितने डिप्रेशन में थे, इतने भारी बोझ में थे, सुसाइडल स्पिरिट्स, टेंशन्स, डिप्रेशंस में थे, और किस तरह से बीमारियों में थे। लेकिन जब परमेश्वर का वचन को सुना कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुझे अपना जुआ दूंगा जो सहज, जो अपना बोझ जो हल्का है वह तुझे दूंगा। तो परमेश्वर के दास उसी समय प्रार्थना में बैठ गए थे। उसी समय उन्होंने घुटनों पर लंबी लॉन्ग प्रेयर्स में चले गए थे, और सचमुच परमेश्वर ने उनका जो जुआ, जिसमें सुसाइडल स्पिरिट्स, जिसमें बीमारियां थी, जिसमें दुख था, जिसमें नेगेटिविटी थी, जिसमें डिप्रेशन था, परमेश्वर ने वो बोझ, परमेश्वर ने अपने दास के सिर से उठा लिया, और अपना बोझ और अपना जुआ जो सहज और परमेश्वर का जुआ जो हल्का है, वो परमेश्वर ने अपने दास को दे दिया। वो जुआ सेवा का, हालेलुया, वो सेवकाई का जुआ परमेश्वर ने अपने दास को दे दिया, और आज तक वो
जब से मिनिस्ट्री शुरू हुई, जब से वो हीलिंग हुई है, कई साल हो गए, आज तक उनकी खुशी को कोई भी सेंध नहीं लगा पाया। वो हमेशा खुश रहते हैं। परमेश्वर की मैंने अद्भुत ग्रेस, इतनी हैप्पीनेस उनके चेहरे पर मैंने देखी, इतना कॉन्फिडेंस देखा है कि कोई भी आज तक कम नहीं कर पाया। हालेलुया। सो उसी तरह से परमेश्वर कहता है कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। सो हमें भी प्रार्थना में परमेश्वर के पास बैठना है, पर प्रार्थना में घुटनों पर जाना है, अपने बोझ लेकर, जिसमें दुख, जिसमें श्राप, गरीबी, जिसमें बीमारियां, कर्जे, जिसमें क्लेश मिले हुए हैं, उस बोझ को लेकर परमेश्वर के पास जाना है। फिर परमेश्वर कहता है कि मैं अपना जुआ तुझे दूंगा, अपना बोझ जो हल्का सहज है, परमेश्वर के कामों का, परमेश्वर के कामों को करने का बोझ, परमेश्वर की सेवा का बोझ, हालेलुया, परमेश्वर के काम, परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाला बोझ, परमेश्वर कहता जो हल्का है वह मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। सो इसीलिए प्रार्थना में बने रहो, प्रार्थना जरूरी है, प्रार्थना के लिए क्वालिटी टाइम दो। जितनी ज्यादा आपकी प्रार्थना होगी उतनी ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा आपकी लाइफ प्रेयरफुल होगी उतना ही कम संघर्ष, स्ट्रगल आपकी जिंदगी में होगा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थनाओं को सबसे अधिक टाइम दो। लूका 1 उसकी 6 और 7 में लिखा कि वह दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। उनके कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। हालेलुया। इसमें लिखा कि एलीशिबा, जकरिया, उनमें कोई दोष नहीं था, वे परमेश्वर की निगाह में निर्दोष थे, परमेश्वर की विधियों आज्ञाओं पर निर्दोष चलने वाले थे, लेकिन फिर भी क्या थे? निर्संतान थे। एलीशिबा क्या थी? बांझ थी, और दोनों बूढ़े हो चुके थे। अपनी जिंदगी की सबसे प्रथम उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट थी बेबी, और बूढ़े हो गए थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। और उनकी लाइफ कैसी थी? परमेश्वर की निगाह में धर्मी थे और निर्दोष चलने वाले थे परमेश्वर की विधियों और आज्ञाओं के ऊपर। वो केवल एक आम विश्वासी ही नहीं थे, वो परमेश्वर की सेवा करते थे। हालेलुया। वे परमेश्वर के सच्चे गवाह ठहरे, परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के भवन में सेवा में बने हुए थे। वे परमेश्वर के विश्वास योग्य थे, वे प्रार्थना में भी बने हुए थे। हालेलुया। सो एक विश्वासी को अगर परमेश्वर उसकी प्रार्थना को उत्तर ना दे तो वो परमेश्वर से बार बार प्रमाण मांगेगा कि हे परमेश्वर, तू हैगा भी है, तू जीवित है, तू कहाँ है परमेश्वर? बार बार परमेश्वर से जी उठने का प्रमाण मांगता है। लेकिन लिखा है कि जकरिया, एलीशिबा दोनों बूढ़े हो चुके थे। एलीशिबा बांझ थी, कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वे दोनों निर्दोष, परमेश्वर की विधियों आज्ञाओं पर चलने वाले, परमेश्वर की सेवा करने वाले, परमेश्वर के गवाह ठहरे। हालेलुया। सो परमेश्वर ने उनके विश्वास योग्यता को देखकर परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय दूत को जकरिया के पास भेजा। वचन में लिखा, और स्वर्गीय दूत ने कहा कि हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी पत्नी के तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। आमीन। परमेश्वर जब भी देगा, ग्रेट देगा। अगर आपकी लाइफ में आप प्रेयर पूरी है, परमेश्वर की विधियों पर निर्दोष चलने वाले हैं, पवित्रताई में हैं, उपवास में हैं, आप परमेश्वर की विधियों पर निर्दोष चलते हैं, तो परमेश्वर जब भी देगा आपको, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो ग्रेट ही देगा। हालेलुया। ग्रेट रिश्ते, ग्रेट जॉब, ग्रेट परिवार, ग्रेट लाइफ पार्टनर, ग्रेट स्थान परमेश्वर आपको देगा जब आप खड़े रहेंगे। हालेलुया। 1 साल 2 साल चेक नहीं करना परमेश्वर को, वो हमें चंगा करे तो भी परमेश्वर है, और चंगा ना करे तो भी वो हमारा परमेश्वर है। जो वो छुड़ाए तो भी परमेश्वर है, वो ना छुड़ाए तो भी मेरा परमेश्वर है, क्योंकि उसने, परमेश्वर ने मुझ पर अपना आप जाहिर किया है। हालेलुया। मुझे इतनी दुनिया की भीड़ में से परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, ये काफी है। आमीन। सो परमेश्वर ने उनके विश्वास योग्यता को देखकर परमेश्वर ने उन्हें यूहन्ना दिया, वो यूहन्ना पुत्र दिया जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। हालेलुया। सो किसी की जिंदगी में प्रार्थना का उत्तर जल्दी आ जाता है, किसी की जिंदगी में परमेश्वर उन्हीं की तैयारी के लिए, परमेश्वर के उचित समय पर उनकी जिंदगी में प्रार्थना का उत्तर आता है, लेकिन आता जरूर है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना में बने हो तो डोंट वरी, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपको जरूर देगा। आमीन। सो भजन संहिता 66 को मैं पढ़ रही थी और उसमें लिखा था 18-19 में कि यदि मैं परमेश्वर के सम्मुख अपने मन में अनर्थ की बात सोचता तो परमेश्वर मेरी ना सुनता।
परंतु प्रभु ने तो मेरी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान दिया है। भजनकार कहता है कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो परमेश्वर मेरी ना सुनता। एलीशिबा और जकरिया यदि मन में अनर्थ की बात सोचते कि हम बूढ़े हो चुके हैं, परमेश्वर की सेवा में हैं, हम एक आम विश्वासी नहीं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के गवाह ठहरे हैं, विश्वास योगी हैं, परमेश्वर में बने हुए, प्रार्थना में बने हुए, लेकिन फिर भी अभी तक हमारे कोई संतान नहीं, अगर वो परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते, किसी अन्य की उपासना करते, कोई और उपाय जो खोजते, तो क्या होता? वह बूढ़े तो थे ही, बिना संतान के मर जाते। और आज एलीशिबा जकरिया को कोई ना जानता, प्रभु यीशु मसीह के को बपतिस्मा देने वाले के माता पिता के रूप में कौन जानता उन्हें। सो यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचूंगा तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। हालेलुया। सो हमें मन में अनर्थ की बात नहीं सोचनी। शैतान हमारी जिंदगियों में मन में बहुत ऐसी बातें डाल सकता है कि कोई फायदा नहीं तेरी प्रार्थना का, परमेश्वर तुझे नहीं जानता, तुझे नहीं देखता, ये सब व्यर्थ है, मैं प्रार्थना करती हूँ कोई भी उत्तर नहीं आता, परमेश्वर मुझे नहीं छूता, परमेश्वर नहीं जानता मुझे। लेकिन याद रखें कि शैतान जो आरंभ से हत्यारा है, सत्य उसमें है ही नहीं, सत्य पर स्थिर कभी ना रहा, वह झूठा है, झूठ का पिता है। हालेलुया। झूठ उसके स्वभाव में है, वरन झूठ का पिता है। सो हमें शैतान की ओर ध्यान नहीं लगाना, हमें परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना है जो सच्चा है। वो क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी प्रार्थनाओं के उत्तर दूंगा। हालेलुया। देरी से दूं लेकिन दूंगा जरूर। आमीन। सो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देंगे जरूर, लेकिन जब हम प्रार्थनाओं में बने रहेंगे, जब हम मन में अनर्थ की बात नहीं सोचेंगे, जब हम विश्वास में बने रहेंगे। हालेलुया। जब हर समय हम परमेश्वर के आगे हम घुटने लगाकर परमेश्वर की सेवा में, प्रार्थना में बने रहेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा जरूर। परमेश्वर ने ग्रेट दिया एलीशिबा जकरिया को उनकी विश्वास योग्यता को देखकर। हालेलुया। सो प्रार्थना में बने रहें और निरंतर प्रार्थना में बने रहना। जब लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो डिवाइनली पॉसिबल है परमेश्वर के लिए कि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर परमेश्वर दे, आपकी परिस्थितियां चेंज हो। ये इम्पॉसिबल है कि आप प्रार्थना में बैठो और परमेश्वर आपके लिए कुछ ना करे। वह जरूर आपके लिए करेगा, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। आपकी प्रार्थना के उत्तर कभी तुरंत आते हैं और कभी परमेश्वर देरी के बाद देता है आपकी तैयारी के लिए, जो परमेश्वर का उचित समय है, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देगा जरूर। हालेलुया। सो उसी तरह से आपको लगातार प्रार्थना करते रहना, दानियेल की तरह कंटिन्यू प्रेयर करनी, क्योंकि प्रार्थना गढ़ों को गिराती है। प्रार्थना स्ट्रॉन्ग, पावरफुल है। हालेलुया। गढ़ों को गिरा देती है। यरीहो की दीवार गिरी थी। प्रार्थना है जो आपके फ्यूचर को चेंज करती है। हिजकिय्याह के फ्यूचर को चेंज कर दिया खुदावंद ने। हालेलुया। प्रार्थना है जो आपको ऊंचा करती, शर्मिंदा नहीं होने देती। दानियेल की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उसे ऊंचा किया। हालेलुया। सो प्रार्थना में बने रहना। पहला राजाओं 18 उसकी जब 41 को पढ़ते हैं, 41 में मैं पहले बताऊंगी आपको कि इसमें उसने अहाब राजा से कहा अकाल के दिनों में एलिया ने कि तू उठकर खा पी, क्योंकि जो अकाल है वह खत्म होने वाला है, क्योंकि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब लिखा है कि वह जब अहाब चला गया तो एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। हालेलुया। जब अकाल, कई सालों से अकाल बना हुआ था, तब एलिया ने कहा कि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब उस समय आसमान बिल्कुल साफ था, कोई बदल नहीं थे, कोई काली घटा नहीं थी। उसने स्पिरिट में देखा कि यस, अब मुझे दिख रहा है कि ये अकाल खत्म होगा। लेकिन वो कैसे खत्म होगा? आपकी परिस्थितियां खत्म कैसे होंगी? अकाल खत्म कैसे होगा? जब प्रार्थना में बैठोगे। परमेश्वर के दास एलिया लिखा 42 आयत में, भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, यानी कि प्रार्थना में बैठ गया। हालेलुया। अकाल ऐसे ही खत्म नहीं हो गया। स्पिरिट में आप देखते हो अपने बेबी को, लेकिन वो आप प्रैक्टिकली, उसे नेचुरली आप परमेश्वर अपने हाथों में, अपनी गोद में कब देखोगे? जब आप प्रार्थना में बैठोगे। हालेलुया। अकाल खत्म हुआ। एलिया ने स्पिरिट में देखा कि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है, लेकिन उस समय कोई बादल नहीं था, कोई काली घटा नहीं थी। हालेलुया। कुछ भी नहीं था, कोई बारिश नहीं थी। लेकिन उसके बाद वो तुरंत उस प्रोफेसी को, उस बात को, अपनी बात को पूरा करने के लिए उसे क्या करना पड़ा? पहला राजाओं 18 अध्याय उसकी 42 आयत के अनुसार कि उसे भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच देकर प्रार्थना करनी पड़ी। वे दृढ़ प्रार्थना
में लग गया परमेश्वर का दास। जैसे वो घुटनों के बीच मुंह देकर यानी कि दृढ़ प्रार्थना में लगा और अपने सेवक को कहा कि जहां समुद्र की ओर दृष्टि करके देख कि क्या दिखा तुझे। वो प्रार्थना में लगा हुआ है और सेवक ने आकर क्या कहा कि कुछ नहीं दिखा। हालेलुया। ऐसा बहुत बार होता है कि हम सीरियस प्रेयर में हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, आपकी प्रार्थना को उत्तर ना आए। एलिया प्रार्थना कर रहा है, दृढ़ प्रार्थना भूमि पर गिरकर, और सेवक क्या कहता है कि कुछ नहीं दिखा, अभी कोई बादल उठता हुआ नहीं दिखता। कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6 बार गया और कुछ नहीं दिखा। एलिया ने कहा 7 बार जा, पहले 6 बार कुछ नहीं दिखा, 6 बार रिजेक्शन ही मिली। हालेलुया। सो जब आपकी जिंदगी में इतनी रिजेक्शंस हों तो आप क्या करोगे? एलिया ने तो प्रार्थना बंद नहीं की, इतनी रिजेक्शंस के बाद भी वह कंटिन्यू प्रार्थना करता रहा। सेवक कहता कि कुछ नहीं दिखा, लेकिन एलिया ने प्रार्थना नहीं रोकी, वह प्रार्थना दृढ़ प्रार्थना करता रहा उस अकाल को खत्म करने के लिए। हालेलुया। उस अकाल को जो कई सालों से था, उस अकाल को खत्म करने के लिए वो नहीं रुका, वह प्रार्थना में बैठा रहा, भूमि पर गिरकर दृढ़ प्रार्थना। सो जब आपकी प्रार्थना का उत्तर पहली बार ना आए, दूसरी बार ना आए, तीसरे साल ना आए, तो फिर आप क्या करोगे? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से विश्वासी देखे हैं जो कि जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, उन्हें ऐसे लगता है कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता, प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, तो बीच में ही क्विट